नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो अपनी टॉपिक चल रहा था मैथ के अंदर परसेंटेज के अंदर मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शन करवा दी थी। आई होप कि आपने वो सभी ने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे वो क्लास अपलोड है, वहाँ जाके आप उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद का आगे जो भी होगा सिस्टम क्वेश्चन है वो आपको मैं आज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। उसके अंदर मैंने बेसिक फ्रैक्शन करवाई थी। अब इसके बाद 100+ फ्रैक्शन जो होती है उसको सोल्व कैसे किया जाता है वो अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, देखो बात समझो। जैसे 100 है, 100% बराबर कितना होता है, मैं एक वैल्यू लिख सकता हूँ। 200% इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, देखो इस परसेंट के कारण परसेंट को हटाते हैं तो किससे भाग देते हैं, 100 से, इसलिए 2 जीरो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। यही बात है। अगर मैं 300% लिखता हूँ तो कितना आएगा, 3 लिख सकता हूँ, यही बात है। ये है 100+ फ्रैक्शन। जैसे मैं लिखता हूँ 500, तो 500% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 900% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9। सेम ही बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे इसके बाद की फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, मान लिया 428 ही 4/7% को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलना है अपने को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो इस 400 को अलग लिख लेते हैं, ठीक है, और 28 ही 4/7 इसको अलग लिख लेते हैं, यही बात है, ठीक है, और प्लस बीच में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज है ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2/7 आ जाएगी। 2/7 कैसे आई, ये आपको मैंने इससे पहले की जो क्लास कराई थी उसके अंदर इसको सॉल्व किया था, मैंने बताया था। देखो इसको सॉल्व करता हूँ। ये होता है 1/7। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। अपने पास कितने 28 है, इसका डबल है 14 का 28, 14 का डबल करेंगे 28 होगा, 2 का डबल करेंगे 4 और 4/7 आ जाएगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा, डबल। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 2/7%, 2/7 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सॉल्व हुआ तो ये कितना आएगा, 7 चौके 28, 28 और 2 कितने हुए, 30। तो इसकी डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 30/, हाँ जी 30/ कितनी आएगी, 7। तो इसको अपने क्या लिख सकता हूँ मैं, 30/7 लिख सकता हूँ, 30/7 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब आपको इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये जो स्टेप है इसको कम से कम यूज करना है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको 400 का आपने 4 लिखना है, ठीक है, 400 का आपने क्या करना है, ओनली फॉर कितना लिखना है, 4 लिखना है। आप देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ आपको एक ही स्टेप में डायरेक्टली फ्रैक्शन को सॉल्व करना है अपने इसको परसेंटेज वैल्यू को। वो देखो कैसे, देखो हाँ जी। अब 400 का मतलब कितना आ जाएगा, आपके पास डायरेक्टली 4 आएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 2/7 है। इसको सॉल्व करो, 7 चौके 28 और 2 कितना हो गया, 30, 30/7, ये आंसर। सिर्फ आपको एग्जाम के अंदर इतना ही सॉल्व करना है, ये बात समझिए क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, मैं आपके सामने और वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे लिखो 214 सही 1/7%, 2/7% आएगा, 1/7 नहीं 2/7, ठीक है। इसको साधारण भिन्न में बदलो। आपको पता होगा 200 का 2 आ जाएगा और 14 से 2/7% की वैल्यू कितनी, 1/7। तो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, और 15/7 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अब और देखते हैं अपनी और वैल्यू भी। देखो आप देखो, जैसे लिखा हुआ है 487 सही 1/2%, 87 से 1/2%। तो 400 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 87 से 1/2% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 7/8 होती है। कितनी होती है, 7/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने करवाई थी इससे पहले वाली वैल्यू। ये कैसे आता है, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है।
ठीक है। अब इसके बाद 3/8 मतलब इसको मैंने किससे कर दिया 3 से इंटू, इसको भी 3 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे तो 12 3 36 और 5 3 15, तो कितना आएगा 37.5% आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 5 गुना करेंगे तो कितना है 5/8 और इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी इसका 5 गुना करना है 5 टाइम करना है तो 62.5% आ जाएगा। ठीक है। अब इसका कितना गुना किया हुआ है 7 गुना करना है। ठीक है। तो अपने अब इसका भी क्या कर देंगे 7 गुना, तो कितना है 12 7 84 और 7 5 35, तो 3.5 आ जाएगा। 84 और 3 कितना आया 87.5% आ जाएगा। ये है फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, इंटू भी नहीं करना। आपको ये वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आ जाए तो ये आपको परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मैक्सिमम अगर आपको याद है तो बहुत ही कम समय में आप अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ 428। आगे और सॉल्व करते हैं। जैसे आपको वैल्यू और लिख रहा हूँ 571 सही 3/7%, 3/7% सॉल्व करो जल्दी से दोस्तों। अब देखो इतना बड़ा फ्रैक्शन डायरेक्टली जनरली कैसे होता है, आप इसको इससे इंटू करते हो, फिर इसको जोड़ते हो, फिर परसेंट को हटाते हो, 100 से भाग देते हो। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। तो 5 का 5 आ जाएगा, 71 सही 2/3, हाँ जी कितना होता है 5/7 होता है। चलो इसका भी आपको सारे के सारे याद करा, 7 5 35, 35 और 5 कितना हुआ 40/7। बस आपको इतना ही करना है। इसके बराबर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 40/7 आ जाएगा। कितना आएगा 40/7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको करवा देता हूँ। 7 वाले देखो 1/7, 1/7 कितना होता है 14 से 2/7%। यही दोस्तों यही बात है। ठीक है। इसका 2 गुना करता हूँ 2/7 आएगा, 2/7 तो इसका भी डबल करना होगा अपने, 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 और 4/7%। इससे पहले वाली फ्रैक्शन में आ गया था। अब इसका अगर मैं 3 गुना करता हूँ 3/7 तो 14 3 कितने हो गए 42 और इसका 3 गुना करूँगा तो कितना आएगा 6/7%। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ जी ये फ्रैक्शन आपको याद होगी तो आपको टाइम क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगा। ठीक है। चलो आगे और करवा देता हूँ इसका मैं। देखो अब आगे आएगा 4/7। कितना आएगा 4/7, 4/7 मतलब 4 गुना हो रहा है तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 14 चौके कितने हुआ 56 प्लस इसका 4 गुना करेंगे तो 4 दूना कितने हुए 8/7 आ जाएगा। अब देखो 8 में 7 का भाग एक बार चला जाएगा तो ये कितना आएगा 56 प्लस 1 सही 1/7% यही तो आ जाएगा। तो 56 और 1 कितना हो गया 57, तो इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं 57 सही 1/7%। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि 4/7 की वैल्यू कितनी है 57 सही 1/7%। ठीक है दोस्तों, कितनी है 4/7 की वैल्यू कितनी आएगी 57 सही 1/7%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी करते हैं आगे और क्वेश्चन। देखो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हमने, फिर अपने इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखो हाँ जी दोस्तों, अब देखो मैं आपको कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे 542 सही 6/7%। दूसरी फ्रैक्शन देखो 383 सही 1/3%। ठीक है, 83 से 1/3%। अब इसके बाद और देखते हैं हमने 987 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करो जल्दी से, कितना कितना आएगा। तो देखो 500 के लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 500 के लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 42 सही 6/7% कितना होता है 3/7 होता है। कुल मिला के 7 5 35 और 3 कितना हुआ 38 और 38/7 आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका अपने पास 3 आ जाएगा। 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी से, कितनी आएगी। हाँ जी कितनी आएगी 5/6 आएगी। कितनी आएगी 5/6। कैसी आएगी अब देख लो, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% होता है, यही बात है। अब इसके बाद डायरेक्टली इसका 5/6 5 गुना कर रहा हूँ, 16 5 कितने हुए 80, यही बात है। 16 5 कितने हुए 80 और इसका 5 गुना करेंगे 10 और 10 बटा आ जाएगा 3
तो 10 में 3 का भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 3 सही, देखो 1/3 सही 1/3 आ जाएगा, 3 सही 1/3 आ जाएगा। 80 और 3 कितने हो गए 83, 83 सही 1/3। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 5/, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी याद रखना 83 सही, एक पिछली क्लास में आपको मैंने करवाई थी कोई, ठीक है। कितनी आएगी 83 सही 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 5/6 आ जाएगी। कितनी आएगी 5/6 आ जाएगी। तो ये कितना आएगा 36 है, 18 और 5 कितनी हो गई 23, और 23 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका करते हैं, इसका क्या आ जाएगा 9 और 87 सही 1/2% कितना आएगा, 87 से 1/2% कितना आएगा 7/8। तो 9 8 कितने होंगे 72 और 7 कितने हुए 79/8 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपको क्या किया मैंने, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन आपको इससे पहले वाले वीडियोस में जरूर देखना, सारी की सारी लम्स करवाई हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत ही जल्द आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 525 का मतलब इनटू होता है, पहले इसको हल करना है बाद में इसको हल करके फिर ऐड करना है, यही बात है। ठीक है, तो देखो 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो ये कितना आएगा 105 प्लस में अब कितना है ये 480 का, अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5 की, बोलो 12.5% कितना होता है 1/8, तो ये कितना आएगा 8 6 48 0 और अपने पास कितना आ गया, कुल मिला के आपका आंसर कितना आएगा 165 आपका क्या आ जाएगा आंसर, बी फॉर बॉय आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर आपको इसकी फ्रैक्शन याद है दोस्तों तो आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रैक्शन सबसे पहले अगर आपने मैथ के अंदर स्पीड अगर बढ़ानी है तो ये सबसे बेसिक फंडे। ठीक है, आपको इसके अंदर यूनिट डिजिट का सम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू के अंदर फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, इसकी वैल्यू क्या है, ये याद करनी पड़ेगी, इससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो कल मैंने आपको एक टॉपिक्स के अंदर और भी बताया था। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने आपको कौन सा, ये अपने देख लेते हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इसको सॉल्व करना हो तो डिजिटल सम डीएस का यूज भी कर सकते हैं। डिजिटल सम देखो इसका कितना बनता है 5 5 और 5 10 1 2 3 इंटू इसका 2 बनेगा, परसेंट और पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, प्लस इसका देखो 8 और 4 12 12 का मतलब 3 इंटू 12.5 है ये, तो ये कितना है 12.5। ये ध्यान रखना ये वैल्यू पूरी दे रखी है, अप्रोक्सीमेशन में हो लगभग में हो तो कभी भी ये अपने डिजिटल सम का यूज नहीं करते। 5 2 7 और ये कितना हो गया 8 8, ये कितना हो गया 24 24 का मतलब आएगा 6 और यहाँ कितना हो गया 3 दूना 6 और 6 और 6 12 12 का मतलब डिजिटल सम कितना आएगा अपने पास, हाँ जी डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा, डिजिटल सम कितना आएगा 3 आएगा। तो देखो 8 यहाँ कितना हो रहा है अपने पास 8 हो रहा है और 8 और 5 13 13 का मतलब डिजिटल सम 8 और 5 13 और 13 का मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 9 से प्लस वाले ही डिजिटल सम लेते हैं हमने, 13 मतलब 3 और 1 4, इसका देखो 6 और 7 7 और 5 12 12 का मतलब यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसके अंदर भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसके अंदर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हो सकता है कि आप इन 2 ऑप्शनों में फंस चुके हो। ठीक है, तो डिजिटल सम का केस भी आपको आना चाहिए, तो इससे आपने सॉल्व कर लिया है कि ऑप्शन कौन सा आएगा, बी फॉर बॉम्बे वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हल करो। अब देखो कितना है 1208 का अब 37.5% ये पॉइंट है। ठीक है, 37.5%, 37.5 कितना होता है 3/8 होता है। आगे करते हैं। ठीक है, 120 का मतलब इनटू, देखो ये लिखा है 112 सही 1/2%, ये लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1 के लिए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 12 सही 1/2 कितना होता है 1/8 होता है, यही तो बात है। 8 और 1 कितना हो गया 9, तो यहाँ कितना बन जाएगा अपने पास, कितना बन जाएगा 120 इंटू 9/8 तो बन जाएगा,
तो इस काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 8 120 और 15 9 135। इसका सोल्यूशन कितना आया 135। इसका कितना आया 151। और ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 3 और 15 3 45। लास्ट में कितना है 5 और 3 8। 8 कौन से में आ रहे हैं, आपका आंसर एक ही आ जाएगा, पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं। 5 और 3 8 और 3 5 8 और 4 और 1 5। आपका आंसर कौन सा आएगा, डी फॉर डॉट। करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 1660 का 75% कितना होता है 3/4 प्लस 2408 का 62.5%। 62.5% कितना होता है 5/8। 5/8 ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्लास में समझा दिया था ये बात 62.5। तो ये कितना है 4 चौके 16 और 15 चौके 60 और ये कितना है 5 3 15 3 45 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आएगा 8 3 24 तो 0 का 0 आ जाएगा और 8 एकम 8 5 3 15 और ये कितना आएगा अपने पास 5 3 15। 5 और 5 10 लास्ट में 0 तीनों ऑप्शन में है। चलो देख लेते हैं। तो देखो 15 27 और 2760 आ जाएगा क्या 2700 कितना आएगा अपने पास 2760 आ रहा है 5 एकम 5 0 आएगा भाई। ठीक है। तो ये कितना आएगा 50 आएगा। 2700 कितना आ जाएगा 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करो जल्दी। हाँ जी 5555 का 9 सही 1/11 तो कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। कितना होगा 1/11। ठीक है। प्लस 42 का मतलब 5 का 5 आ जाएगा और 28 से ही 4/7 का कितना होता है 2/7 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 11 5 55 0 और 11 5 55 तो ये आएगा 505 प्लस। अब इसको हल करते हैं तो देखो कितना आएगा 7 5 35 35 और 2 कितना हुआ ये कितना आ जाएगा 42 इंटू 37/7 6 42 और ये कितना आ जाएगा 7 6 कितने हो गए 42। 42 का मतलब कितना 4 18 और 4 कितने हो गए 18 और 4 22। 5 और 2 कितने आ रही हैं 7। लास्ट में आएगा 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है। 5 और 2 7 और ये कितना आया 2 और ये कितना आया 727। आपका क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो जल्दी करो। यस हाँ जी जल्दी से जल्दी करो क्वेश्चन। 120 कितना दिया हुआ है 120 का 137 सही 137 का 1 आ जाएगा। 37 का कितना होता है 3/8 होता है। 8 और 3 कितने हो गए 8 और 3 कितने हो गए 11। 8 और 3 कितने हो गए 11। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 11/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। 11/8 माइनस 150 का 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे 15 इंटू 11 कितने होते हैं 165 माइनस ये कितना आ जाएगा 50। इसमें से 50 हटा देंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा 105 माइनस ये क्या हाँ जी माइनस ये। तो आपका आंसर कितना आएगा 105 आ जाएगा। ठीक है। 165 और 105 नहीं आएगा सॉरी 115 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 115 आएगा। बी फॉर बॉय आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर करो। 1428 का अब कितना दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 214 से ही 2/7 है भाई। ठीक है। तो 2 का 2 आ जाएगा 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7 हो जाएगा। प्लस 84 का 66 से ही 2/3% हो जाएगा। सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14 और ये कितना हुआ 15 15/7। अब इसको 7 से इंटू कितना है 1428 तो ये 7 दूना 14 और 7 चौका 28 यही बन जाएगा। ठीक है। प्लस में इसको हल कर ही लेते हैं अपने 15 चौका कितना आ गया 60 और 15 दूना कितना आ गया 30। डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि 0 है इसलिए मैंने 6 लिख दिया। तो ये कितना आएगा अपने 26 नहीं आएगा। ये कितना है देखो 3 दूना 6 और 8 3 24 28 आएगा। ठीक है। और 28 दूना कितने हो गए 56 आ जाएगा।
प्लस इसमें 56 जोड़ देंगे तो लास्ट का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। लास्ट का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ए फॉर एप्पल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। और 6 और 5 कितने हुए, 11 का 1, 11 का 1 बच गया, 1 अपने पास, 30 और 1 कितना हो गया, 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। 1680 का 262, 200 का 2 और 62 सही कितनी बार वैल्यू आ गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये कितना होगा, 5/8 हो जाएगा, प्लस 2821 का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या है, इंटू 42 से ही कितना है, 6/7 का मतलब कितना है, 3/7 है। कितना है, 3/7। सॉल्व कर लो जल्दी से। 8 दूनी कितने हो गए, 16 और 5 कितने हो गए, 21, 21/8, 21/8। अब इसको काट लेते हैं, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो ये कितना है, 210। ये 8 तो कट ही गया ना, ठीक है, प्लस इसको काट लेते हैं, 7 चौका 28, 0 और 7 है 21, 3 तीय कितना आएगा, 9, 0 और 4 तीय कितना आ जाएगा, 12। और ये कितना आएगा अपना 21, देखो 21 दिया हुआ है, इंटू करने की जरूरत नहीं है। 21 की स्क्वायर कितनी होती है, 441, 0 कितनी है, 0 लग जाएगी, ठीक है, और 1209। लास्ट में अंक कितना आएगा, 9 आएगा। लास्ट में अंक कितना आएगा, 9 आएगा। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। 9 कैसे आएगा, देखो 0 और 9 को ऐड करेंगे, 0 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। सही बात है। तो बस अपने को ये भी तो ध्यान रखना है, ऑप्शनों की हेल्प लेनी है जितनी हो सके, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हेल्प करना है। आपके पास इसके बाद नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम में दे रहे हो, आप यहीं पे इससे सोल्व आगे सोल्व करने की कोशिश भी नहीं करना और करना भी नहीं है। अपने को क्वेश्चन नहीं करना, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना, इतना टाइम अपने पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ जी, कितना है, 1540 का कितना है, अब देखो कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 218 सही 2/11, तो ये आ जाएगा 218 सही 2/11 का वैल्यू कितनी होती है, 2/11 होती है। कितनी होती है, 2/11 होती है, ठीक है। इसको 11 दूना 22, 22 और 2 कितना आ जाएगा, 24। तो इसको लिख सकता हूँ 1540 इंटू 24/11। आगे की वैल्यू फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कितना है, 9225 का 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा, 18 5 90 और 5 चौके 20 और 5 5 25, तो ये कितना आएगा अपने पास 1845। इसको हल करते हैं, देखो तो ये किस पे कट जाएगा अपने पास, किस पे कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44, ठीक है। और लास्ट में जो अंक आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ 405 आएगा लास्ट का अंक। लास्ट का अंक कितना आएगा, 5, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो हल कर लेते। अब देखो इसको हल कर लेते हैं अपने, 24 इंटू 0 आएगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56, ठीक है, कितना आएगा, 14 चौके 56, बच कितना गया 5, 28 और 5 कितने हुए, हाँ जी 28 और 5 कितने हुए 33, प्लस में 18 5, तो ये कितना आएगा 5, आपका आंसर आएगा डी फॉर डॉग, ठीक है। यहीं से जोड़ के देख लिया मैंने, ठीक है। तो ये आएगा 5, 6 4 10 की 0 आंसर लिख, 18 13 कितने हो गए 18 और 33 51 और 1 52, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, डी फॉर डॉग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से करो जल्दी से। 45 का 22 सही, एक ही क्या लिखा हुआ है, 222 सही 2/9%, ठीक है। बड़ा ही सिंपल होता है ये, 2/9, 11 की टेबल वाला 9 की टेबल वाला, ये 2 ही आ जाएगा। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हाँ जी 1/9 कितनी होती है, देखो 1/9 आ जाए तो 11 कर दो, ठीक है। अब इसका डबल किया हुआ है, इसका डबल है मतलब 2/9 और इसका 22 सही 2/9। अब देखो 9 की टेबल में वैल्यू सेम होती है, देखो ये भी और ये भी वैल्यू सेम हो रही है, 2/9 यहाँ भी 2, इसलिए यहाँ से मैंने क्या करी थी 2/9 आ जाएगा, ठीक है। -51 इंटू 66 सही 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है, ठीक है। तो ये 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए 20, 9 दूनी 18 ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20 और 9 5 45 और 20 5 कितने हो गए 100, माइनस ये कितना आएगा 17 और 17 दूना कितने हो गए
34 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 66। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो जल्दी से क्वेश्चन, करो जल्दी से करो क्वेश्चन, बस जितनी फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट किया करो। ठीक है, करो क्वेश्चन जल्दी से। वैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है 623 का अब कितना दिया हुआ है, देखो 271 सही 3/7% ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसका 2 ही आ जाएगा। 71 सही 3/7 कितना होता है दोस्तों 5/7 होता है। देखो फ्रैक्शन आपको याद है ना, तो बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हो। ये कितना है 1225 का मतलब इंटू 57 सही क्या लिखा हुआ है 57 सही 1/7%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/7 आएगी। कितनी आएगी 4/7। ठीक है, चलो मैं ये आपको इस क्वेश्चन के बाद सोल्व करा दूंगा। ये कितना आएगा 4/7 आ जाएगा, यही बात है। ठीक है, अब इसको कितना है 7 दूनी 14 और 5 7 दूनी 14 और 5 19 19 बटा कितना आएगा 7 को इससे काट देते हैं 9 आएगा। और 9 19 9 कितना होगा 171 है 0। इसको सोल्व कर दिया, आगे माइनस है तो ये माइनस आएगा। इसको सोल्व करते हैं 7 एकम 7 बचा कितने अपने पास 5 2 7 7 49 7 5 35 इंटू 4 करना है। ठीक है, तो 75 इंटू 4 करेंगे तो 300 और 4 700 कुल कितना आ जाएगा 700 इसमें से माइनस करना है तो आपके पास कितना आएगा 10/10। कितना आएगा 10/10। आपका आंसर कौन सा आएगा बी फॉर बॉय आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा बी फॉर बॉय आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान दो इस पर। 57 सही 1/7 वाला 1/7 का जो मैंने आपको पहले करवाया ही था, दोबारा और देखो एक बार देखो। मैंने आपको करवाया था कि 1/7 कितना होता है दोस्तों 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7 2/7 कितना होता है 14 का डबल करेंगे 28 और 2 का डबल करेंगे 4 4/7%। अब इसके बाद 3/7 हाँ जी 14 3 42 और 3 दूना 6/7। ठीक है, अब देखो 4/8 इसका कितना गुना कर दिया 4, तो इसका भी 4 करेंगे और 14 चौके कितने हुए 56 प्लस 4 दूना कितने हुए 8 8/7। इसमें भाग जा रहा है 8 का, तो ये कितना आएगा 56 प्लस 1 सही 1/7%। तो ये कितना हो गया 57 सही 1/7% बराबर होगा किसके 4 यहाँ पे 7 आएगा 4/7 के। कितना आएगा 4/7 के बराबर आएगा 57 से 1/7। ठीक है, ये टाइप दिखा दिया। नेक्स्ट लो 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो, बीच में रहेगा। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन करो। 800 का 40% कितना होगा, देखो परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 जीरो है तो 2 जीरो से भी काट सकते हो, 0 0% हट गया और 8 चौके 32 320 आ जाएगा। कितना आएगा 320। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको। देखो अगर आपके पास शून्य है इनटू से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर परसेंट दिया हो और आपकी वैल्यू में 2 जीरो आ रही है तो उसको काट के डायरेक्टली इनटू से भी आप कर सकते हो। जैसे देखो 800 का 40%, इस परसेंट को हटाने के लिए मेरे को 2 शून्य हटानी है, ये शून्य मेरे पास हटा दी तो बचा कितना अपने पास 8 चौके 32 जीरो का 0 लगा दे, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो जल्दी से। आप देखो 2 जीरो है इसमें तो आप यहाँ से 2 जीरो भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो हटा दी मैंने, अपने पास क्या बचा 15, तो 15 दूना 30 3 और 15 चौके 60 और 3 कितने हुए 63। 600 कितना आ जाएगा 63। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन फ्रैक्शन का ही यूज करना है, क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग आपको उसका मेथड चेंज करना है कि मैं इसको इनटू से करूं, फ्रैक्शन से करूं, 100 मान के करूं, हर टाइप से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन का डाटा कैसे दे रखा है उसके अनुसार अपने को यूज करना है। टाइप कैसे कैसे मेथड सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर ये आपको देखो क्वेश्चन का यूज करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, वहां आपको इसकी हेल्प मिलती है। अगर यहाँ आप फ्रैक्शन का यूज करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन से टाइम लगता है लेकिन डायरेक्टली सॉल्व जल्दी कर लेते हो, वो होता है आपको डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होता है। किसको कैसे हल करना है ये आप पे डिपेंड है और ये आपको टाइप पता होना चाहिए किस किस को कैसे सॉल्व किया है। अब तो 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, 5 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। हाँ जी दोस्तों 12 नहीं दोस्तों 12 नहीं होते, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24
कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछा कि 5 एक दिन का, एक दिन में कितने हो गए? 24, कितना प्रतिशत है? तो क्या पूछा गया है आपसे? हाँ जी, क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 5 बटा कितना आएगा? 24, 5 बटा 24 आ जाएगा, 5 बटा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं है, चलो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 1 बटा 24 कितना होता है? याद करो, 1 बटा 24 कितना होता है? हाँ जी, 1 बटा 6, 4 से 1 बटा 6% होता है, 4 से 1 बटा 6% ही होता है। ठीक है, तो अब इसका 5 गुना है, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20, 5 चौके 20, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 बटा 6, तो 20 सही 5 बटा 6। 20 के पास में ऑप्शन के कौन सा नजर आ रहा है, या 20 आपको दे रखा है? 20 सही 5 बटा 6%। आपका आंसर कौन सा आएगा? सी आ जाएगा। बात समझे क्या? ये वैल्यू आपको बताई थी मैंने, 1 बटा 24, 1 बटा 24 कितना होता है? 4 सही 1 बटा 6 होता है दोस्तों। अब यहाँ कितना, इसका 5 गुना है, 5 बटा 24 है, तो डायरेक्टली इसको क्या कर दो? 5 गुना 5 चौके 20 और 1 का 5, 5 बटा 6, तो डायरेक्टली आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू, अब देखो इसमें आप इंटू से करोगे तो आपको कितना समय लगेगा? अगर 100 मान के करोगे तो भी देखो 5 बटा 24 इंटू में 100 ऐसे हल करना पड़ेगा आपको, तो कितना आया? 500, और 500 बटा 24, 24 दूना कितने हुए? 48। फिर क्या करेंगे? फिर 24 में भागने, फिर 24 दूना 48 ही करेंगे ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, इसमें फ्रैक्शन कितना आएगा? 24 दूना 48, 0 आएगा, और बच गया अपने 5, कितना बचेगा अपने पास? 24 है ना। ठीक है, तो अपने पास बचेगा कितना? देखो 20 बचेगा, यहाँ 20 बटा 24 है। ठीक है, तो इसको काट दिया, मतलब 4 से 5 बटा 6 ऐसे आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 8 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखो 8 घंटे एक दिन में कितनी होती है? 24, कितना प्रतिशत हो गया? 8। इसको काट भी सकते हो छोटी संख्या से, किसी भी कॉमन, जब भी परसेंट निकालना हो तो उसमें मिनिमम फ्रैक्शन लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी। काटती है किसी संख्या से, काट दो, 8 एकम 8 और 8 दिए कितना हो गया? 24, 8 एकम 8, इसको काट दिया, 8 एकम 8 और 8 दिया है 24, तो 1 बटा 3, 1 बटा 3 33 है, 1 बटा 3%, 33 है, 1 बटा 3%, डी फॉर डॉग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। हाँ जी, जल्दी से कर दो। क्या लिखा हुआ है? 42 56 का कितना परसेंट है? 42 56, इसको काट लो किसी कॉमन संख्या से। आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, हमेशा ध्यान रखना वैल्यू छोटे से छोटी होनी चाहिए। अगर वो किसी भी कॉमन वैल्यू से कट रही है तो उसको काट दो। ये कट रही है, किससे कट रही है? 7 से। 7 6 42 और 7 8 56, 7 6 42 और 7 8 56। ठीक है, वो 3, अगर इसको हाफ करेंगे तो भी 3 और क्या आ जाएगा? 4। आप सही पूछा है कि 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, आगे अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तो मैंने आपको सिर्फ आपको फ्रैक्शन के कैसे कैसे यूज करना है वैसे उस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाई हैं। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।